भक्तों के नाम भगवान का पत्र। मैं हूँ तुम्हारा अपना, केवल 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 मैं ही तो तुम्हारा अपना हूँ। मेरे सिवा तुम्हारा दूसरा कोई भी तो नहीं है। इसलिए बाहें फैलाए अनादिकाल से तुमको हृदय से लगाकर तुम्हारी व अपनी तड़पन बुझाने को तैयार खड़ा हूँ। एक तुम हो जो मेरी तरफ पीठ किए हो, कभी भूलकर भी मेरी ओर ताकते तक नहीं। मेरे सिवा कोई दूसरा तुम्हारा है, यह केवल भ्रम मात्र है, सच्चाई नहीं। इसी सच्चाई को बताने के लिए मैंने मृत्यु व काल का सृजन किया है। काल बीतने व मृत्यु आने पर यह सच्चाई सबके सामने आ जाती है कि कोई तुम्हारा नहीं है, तुम अकेले हो। मृत्यु सच्चाई को केवल बताती ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष दिखाकर समझाती है कि इस झूठी दुनिया में ना तो कोई व कुछ तुम्हारा है और ना तुम किसी के हो। मेरे बिना प्रत्येक जीवात्मा अकेली है, उसका कोई भी संगी साथी नहीं है। अनादिकाल से मेरे बिना यह भ्रम में भटक रही है। इसलिए कहता हूँ मेरे पास आ जाओ। देखो मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। जब तुम किसी संत के पास जाते हो तो मुझको लगता है कि अब तुम मेरे समीप आ जाओगे, सत्संग के द्वारा मेरी तरफ बढ़ने लगोगे। लेकिन वहां जाकर भी तुम मुझको नहीं बल्कि दुनिया को ही आगे रखते हो। वहां जाकर भी संसार की चर्चा करते हो। संत तुमसे मेरी भक्ति कराना चाहते हैं और तुम संसार को चाहते हो। कितने लोग तो मेरी भक्ति करके भी मेरी तरफ नहीं बढ़ पाते, क्योंकि मेरी भक्ति तो करते हैं लेकिन हृदय से चाहते हैं संसार के सुखों को ही। मेरी चाहत का नाम ही तो भक्ति है। भक्ति हृदय के भाव का नाम है, ना कि किसी क्रिया का नाम। हृदय में भक्ति है तो हर क्रिया भक्ति का ही अंग है। यदि मेरी भक्ति हृदय में नहीं है तो किसी भी पवित्र से पवित्र क्रिया को भक्ति की संज्ञा नहीं दी जा सकती। मेरी भक्ति हृदय में आएगी केवल मुझको ही अपना मानने से। यह भाव आएगा कथा सत्संग सुनने व मेरे प्रेमी संतों के संग से, उनकी कृपा से। मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, बस इसी भाव का नाम भक्ति है। ये भक्ति मुझको सदा के लिए भक्तों को अपनाने के लिए विवश कर देती है। ये भक्ति बिना मेरे प्रेमियों की कृपा के प्राप्त नहीं की जा सकती। मेरे संतों के पास भक्ति के खजाने की चाबी है। विनम्रता पूर्वक अनुसूया दृष्टि रखकर सेवा द्वारा पहले संत कृपा प्राप्त करो, तभी सच्चाई से भक्ति होगी। मेरे प्रेमी संतों को अपने अनुकूल किए बिना मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावही प्राणी। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलही न संत हो ही अनुकूला। ये भक्ति केवल मांगने पर नहीं मिलती, इसके लिए तो अपने आप को मिटाना पड़ता है। अपनी समस्त सांसारिक इच्छाओं को फूंक कर फिर उस भस्म पर नाचना पड़ता है। जहाँ मैं है वहाँ मेरी भक्ति फलित नहीं होती। तभी तो कबीर ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आपनो चले हमारे साथ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे द्वै ना समाये। भक्ति में तो घर फूंक तमाशा देखने वाली बात है। जब संत तुम्हारी इस भावना पर रीझेंगे तभी उनके हृदय से निकला भक्ति का आशीर्वाद फलित होगा। आशीर्वाद तो मैं माता पिता का पुत्र को दिया हुआ भी सत्य कर देता हूँ। यदि वो पुत्र के भाव पूर्वक सेवा पर रीझ कर दिया गया हो तो फिर संत कृपा करें, वह कृपा फलवती ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए श्रद्धा विनम्रता पूर्वक मेरे प्रेमी संतों के अनुकूल बनकर उन्हें अपने अनुकूल बना लेना चाहिए, तभी मेरी भक्ति हृदय में आएगी। संत धन वस्त्र भोजन व किसी संसारी वस्तु से नहीं रीझते, वो तो मेरी ही तरह केवल सच्चे भाव पर रीझते हैं। सच्चे भाव से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम ही संत की प्रसन्नता का कारण बन जाता है। संत और माता पिता को रिझाने में अधिक कुछ करना नहीं पड़ता। अब तक जिन्होंने भी मुझे पाया सभी के पीछे संत की कृपा का ही हाथ था। सत्संग से ही भाव भक्ति हृदय में पुष्ट होती है। संत कृपा से भक्ति का हृदय में बीजारोपण होता है और उनकी वाणी श्रवण से भक्ति का पौधा पनपने लगता है। सेवा से वह फलित हो जाता है। तभी तो मीरा ने कहा, संतन ढींग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई,
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये भाव ही तो साधना का फल है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय में मैंने उद्धव को यही रहस्य समझाया कि सत्संग के समान मेरी प्राप्ति का दूसरा कोई सरल व श्रेष्ठ साधन नहीं है। साधन तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन जिस भाव से मैं रीझता हूँ वह सत्संग के बिना दुर्लभ है। आज तक मेरी तरफ जो भी बढ़ा है उसका एकमात्र कारण रहा है सत्संग। इसी प्रकार आज तक जितने भी बहिर्मुख होकर दुख रूप माया में फंसे हैं उसका एकमात्र कारण रहा है कुसंग। कुसंग से बचना तुम्हारा काम है और सत्संग देना मेरा काम है। ध्यान रखना, बिना श्रद्धा विश्वास के कुतर्कशील बुद्धि द्वारा कभी भी सत्संग का पूर्ण लाभ नहीं होता। कभी कभी तो संत अपराध बनकर लाभ की जगह उल्टे हानि भी हो जाती है, लेकिन यह हानि संत की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से ही होगी। इसीलिए तो कहा है, संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। तुम्हारे श्रद्धा विश्वास व नम्रता पूर्वक व्यवहार से प्रसन्न होकर संत तुमको मेरी गोपनीय से गोपनीय बात भी बता देंगे, क्योंकि संत अधिकारी को पाकर कभी भी गूढ़ तत्व छिपाते नहीं। यद्यपि शास्त्रों में यत्र तत्र सर्वत्र मेरी ही वाणी का वर्णन हुआ है, गीता में अर्जुन से, भागवत में उद्धव से बताने योग्य हर बात बता दी, फिर भी संतों से अध्ययन व समझे बिना उसका वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आ सकता। संतों का बहुत सत्संग सुनकर गलती से भी कभी ये ना मान लेना कि बहुत सुन लिया है, सब कुछ तो सुन ही लिया है, अब क्या सत्संग करना। ऐसा सोचेंगे तो भाव में शिथिलता आकर साधन पथ से दूर हटते चले जाओगे। बहुत जान लेने के बाद भी अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, जो मैं संतों के माध्यम से तुमको बताना चाहता हूँ। साधना करते करते ज्यों ज्यों तुम्हारा अधिकार बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों संत ऊंची से ऊंची, गुप्त से गुप्त तत्व व रहस्य की बातें समझाते जाएंगे, और इस प्रकार तुम साधना, भावना एवं कृपा के संयोग से मेरा प्रेम प्राप्त कर प्रेम सागर की अनंत तरंगों में से एक तरंग बनकर सदा के लिए आनंदित हो जाओगे। मैं उस भोजन के समान हूँ जो कई प्रकार से बनाया व पाया जाता है। उसके स्वाद भी अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। एक दूध और मीठे को ही ले लो, केवल इन दोनों के संयोग से कितने प्रकार की मिठाइयाँ बन जाती हैं। स्वाद भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये तो बनाने वाले के भाव पर निर्भर है कि वो इन दोनों को किस रूप में पसंद करता है। जिस प्रकार दूध और मीठा अनेक मिठाइयों का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार मैं और मेरी आह्लादनी शक्ति मिलकर अनेक रूप धारण करके भक्तों को अनेक प्रकार के रस प्रदान करते हैं। हम दोनों भक्त के भावानुसार अनेक रूप धारण करते हैं। राधा कृष्ण, सीता राम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण आदि रूप भक्तों के भावानुसार धारण कर भक्तों की मन वांछा पूरी करते हैं। मैं योगियों के लिए ब्रह्म ज्योति, ज्ञानियों के लिए निर्गुण निराकार हूँ। मैं किसी के लिए शब्द ब्रह्म अर्थात अनहद नाद हूँ, किसी के लिए विराट सृष्टि के रूप में, तो किसी के लिए अणु रूप में, किसी के लिए उसी की आत्मा के रूप में अनुभव गम्य होता हूँ। भक्तों के भावानुसार मेरे अनंतानंत रूप हैं। यद्यपि इन सब रूपों में मैं ही हूँ, फिर भी इन सब का अनुभव अलग अलग प्रकार से होता है। इनमें आनंद की उपलब्धि भी अलग अलग प्रकार की ही होती है। जिस प्रकार भोजन से पेट तो सबका एक समान भरता है, लेकिन स्वाद व पुष्टि अलग अलग प्रकार की होती है। प्रेमा भक्ति के द्वारा मुझे जिस प्रकार अनुभव किया जा सकता है, वैसा किसी भी साधन से नहीं। मेरा पूर्ण माधुर्य रस प्रेमा भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। ब्रजवासियों ने इसी भक्ति के द्वारा मेरे पूर्ण माधुर्य रूप का रसास्वादन किया। इन ब्रजवासियों में भी गोपियां सबसे आगे रहीं, जिन्होंने मुझे कांत रूप में प्राप्त किया। इनसे भी आगे वो सखियां रहीं, जिन्होंने राधा सहित मुझ युगल को अपना इष्ट माना। इस युगल रस से बढ़कर और कोई रस नहीं है। इस रस को सखियों जैसा भाव हृदय में धारण कर ही पाया जा सकता है। मेरे युगल रूप की प्राप्ति के लिए भी रसिक संतों की कृपा आवश्यक है। वो ही इस रस का भेद समझाकर इसके योग्य बना सकते हैं। जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, वो सब किसी न किसी रूप में मेरी ही आराधना करते हैं। वे जिन जिन रूपों में मेरी व्याख्या करते हैं, मैं वह सब हूँ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे व गिरजाघर सब मेरी ही उपासना के पवित्र स्थल हैं। इन सब में किसी न किसी रूप से मेरी ही आराधना होती है। मुस्लिम मेरे लिए रोजा व हिंदू एकादशी रखते हैं। कोई मेरे लिए गीता, कोई कलमा पढ़ते हैं,
कोई गुरुद्वारे में तो कोई मंदिर में पाठ करते हैं। मेरे अनंत नाम हैं जो समय समय पर संतों के द्वारा इस संसार में प्रकट हुए हैं और होते रहेंगे। कोई हरि राम व कृष्ण तो कोई अल्लाह खुदा, कोई वाहिगुरु नाम जपता है। कोई तो आत्मा के रूप में ही मुझको देखता है, आत्मा में ही सोहम की भावना करता है। अनादिकाल से जीवों ने मुझको बहुत प्रकार से भजा है। मेरी प्राप्ति के अभी और भी बहुत से साधन हैं जिनका किसी को पता ही नहीं। हो सकता है समय पर वो भी किसी महापुरुष के द्वारा प्रकट हो जाएं। मुझे उस समय बहुत हंसी आती है, साथ ही दुख भी होता है। थोड़ा थोड़ा क्रोध भी आता है जब लोग मुझे ही बांटने लगते हैं, मेरे नाम पर ही झगड़े दंगे फसाद खड़े करने लगते हैं। उस समय मैं तटस्थ होकर सब कुछ देखता रहता हूँ, किसी का भी पक्ष नहीं लेता, क्योंकि मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं। सब धर्म संप्रदाय मेरी प्राप्ति का ही मार्ग बताते हैं। कोई भी गलत नहीं, सभी ठीक हैं। बस सब यही पर गलत हैं कि वे एक दूसरे को गलत मानकर परस्पर विरोध करने लगते हैं। इसका कारण ये है कि अधिकतर लोगों ने धर्म संप्रदाय को हृदय में नहीं बल्कि अपने अहंकार में स्थापित कर रखा है। ऐसे अहंकारी लोग धर्म को मानने से ज्यादा धर्म को मनवाने पर ही जोर देते हैं। वो भी इसलिए नहीं कि उनका उद्धार हो, बल्कि इसलिए कि हमारी संख्या की वृद्धि हो, अभिमान की पुष्टि हो। जो दूसरों के कल्याण के लिए भक्ति का प्रचार किया जाता है वह तो मेरी ही भक्ति का एक अंग है। लेकिन जब कोई इस प्रचार कार्य को स्वार्थ व अभिमान के कारण करता है तब यही अपराध बन जाता है। आज समाज में अधिकतर दंगे लोग मेरे नाम पर ही कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने स्वयं को नहीं बल्कि अपने अभिमान व स्वार्थ को धर्म से जोड़ रखा है। ऐसे कट्टर बेईमान धार्मिकों से ईमानदार नास्तिक अच्छे हैं। जो मेरे सच्चे भक्त हैं वो मुझे किसी भी रूप में मानते हुए सभी धर्मों व संप्रदायों का सम्मान करें, अपने मार्ग को ना छोड़ें, दूसरे मार्ग की निंदा ना करें। मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, सर्वत्र मेरी ही भावना करें, सबसे हिल मिल कर रहें। प्रारब्ध भोगते हुए पापों व अपराधों से बचकर मेरी प्रीति के लिए शुभ कर्मों का अनुष्ठान करें। मेरा जप चिंतन करते हुए कर्म करने का अभ्यास ही सच्ची साधना है। कहने को तो मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन समय समय पर वो मैं संतों के माध्यम से कहता रहूंगा। ध्यान से सुनना व अनुसरण करना, और इस प्रकार अंत में तुम मुझको प्राप्त कर लोगे। सदा के लिए दुखों से छूट जाओगे। मुझ पर हर प्राणी का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैं सदा से तुम्हारा था, हूँ और रहूंगा। तुम्हारी इंतजार में तुम्हारा अपना।